असम के काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया गया। ठीक है, कौन सा नींबू? काजी नींबू। ठीक है, तो असम का ये काजी किस नींबू मंथ को में क्या है? किया गया? ठीक है, क्या किया गया? तो राज्य का फल घोषित किया गया। ठीक है, क्या हो रहा है? काजी नींबू की बात करेंगे, साइट्रस क्या होता है? काजी नींबू को क्या बोला जाता है? साइट्रस लिमोन। ठीक है, क्या है? तो एक प्रकार का तीखा फल है। राज्य भारत के असम राज्य का राष्ट्रीय स्थानीय फल है। काजी नींबू को पहले जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो असम के कागजी नींबू को क्या मिल चुका है? आपको देखेंगे तो जीआई टैग भी मिल चुका है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। ठीक है, और इसको मतलब राज्य फल भी मतलब क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ठीक है, यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 पेश कर दिया है। ठीक है, यूपी जो है अपना सेमीकंडक्टर नीति की बात करेंगे, पेश करने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, इससे पहले गुजरात का भी सेमीकंडक्टर नीति आ चुका है। उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर प्रस्তুति तंत्र केंद्र बनाना, चिप निर्माण की दिशा में, ठीक है, देश को आगे बढ़ाने में सहायता करना है। चिप एक प्रमुख, ठीक है, भूमिका निभा रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में। अभी आप जिस मोबाइल में पढ़ रहे हैं, हम जिस लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, सब किस पे काम कर रहा था? सब कहीं ना कहीं पे चिप पे ही काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पॉलिसी की बात करें कितने वर्षों के लिए होगी, तो 5 साल के लिए पॉलिसी की बात करेंगे, वैध होगा। सेमीकंडक्टर्स की मांग 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। कितनी पहुंच जाएगी? 100 बिलियन अमेरिकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डॉलर तक पहुंच जाएगी सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जो सबसे बड़ी जो कंपनी जो काम कर रही है, उसका नाम क्या है? ताइवान की कंपनी का नाम क्या है? कौन? जिसको फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन है फॉक्सकॉन, सर। फॉक्सकॉन है, जिसको अभी भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार भी दिया है ना, उसके फाउंडर को। ठीक है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, इसके साथ गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु पर यूपी सेमीकंडक्टर नीति वाला चौथा राज्य बन गया। ठीक है, सबसे पहले सेमीकंडक्टर नीति कहां पर घोषित की करने वाला पहला राज्य कौन था? गुजरात। गुजरात है, फिर ओडिशा है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, यूपी का स्थान कितने नंबर पर सेमीकंडक्टर नीति को घोषणा करने वाला? चौथा चौथे राज्य नंबर। बन गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में हुक्का पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लग गया। ठीक है, हुक्का बार जो होता है, क्योंकि तंबाकू और गैर तंबाकू हुक्का पे तत्काल प्रारंभ मतलब यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पे तंबाकू और गैर तंबाकू हुक्का पे क्या किया है? तो प्रतिबंध आपको लगा दिया है। ठीक है, यह निर्णायक कार्रवाई डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जो आया था 2016-17 की डाटा जो आई थी, वहां पे जो डाटा जो मिला, काफी चौंकाने वाला था। उसमें कहा गया कि कर्नाटक में, ठीक है, 22.8% वयस्क तंबाकू का उपयोग करते हैं। मतलब 22.8%, मतलब अप्रोक्स देखेंगे तो 100 में से 23 बच्चे जो है, मतलब बच्चे नहीं, वयस्क जो है, एडल्ट जो है, क्या करते? तंबाकू का उपयोग करते हैं। जिनमें से 8.8% धूम्रपान करने वाले, उसके बाद मतलब क्या किया गया? इनको प्रतिबंध लगा दिया गया। तंबाकू आधारित शीशा और हर्बल शीशा जहरीले एजेंटों से भरे धुएं का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी की खतरा हो सकती है। ठीक है, तो हुक्का बार आप लोग नहीं जानते, गांव देहात में महिलाएं खूब हुक्का पीती थी पहले। ठीक है, वो नहीं होता अभी भी किसना? चलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी भी चलता है हुक्का। ठीक है, तो अब इसका ना थोड़ा कल्चर जो है ना, से थोड़ा सा मतलब काफी आधुनिक हो गया है, हालांकि इसकी परंपरा तो काफी प्राचीन रही है। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध अभी फिलहाल लगा दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अधिकार मिल गया है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय को बात करेंगे तो समान अधिकार मिला है। दिल्ली सरकार ने ट्रांस पर्सन के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी आपको मुफ्त बस यात्रा था दिल्ली में। अब ट्रांस पर्सन के लिए, मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सुविधा और समान अधिकार प्रदान करना है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा कब शुरू की गई थी दिल्ली में? 2019। बिल्कुल, एक राज्य और भी है जहां पे मतलब मुफ्त बस सेवा शुरू किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। पंजाब। लेकिन तेलंगाना में। पंजाब। कर्नाटक कर्नाटक पंजाब है। कर्नाटक कर्नाटक तो राइट टू कर्नाटक। बात है ना। ठीक है, सुनिए, कर्नाटक में शुरू किया गया था, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में हुआ। लेकिन कर्नाटक और दिल्ली के बस सेवा में क्या अंतर है पता है? दिल्ली में दिन भर बिना मतलब का घूमना घूमिए, ठीक है, लेकिन कर्नाटक में आपको 20 रुपया तक की किराए में छूट दी गई है। मतलब घर से कोई बच्ची निकलती है तो अपने स्कूल कॉलेज तक जा सकती है, मैक्सिमम 20 रुपया के किराए में भी यात्रा कर सकती है। ठीक है, तो कर्नाटक में जो है रेवंत रेड्डी की सरकार जो आई थी, उसने रेवंत रेड्डी है ना कर्नाटक, उन्होंने मतलब क्या किया था? ये घोषणा किया था। बिल्कुल से भाई, वहां पर भी रेवंत रेड्डी कर्नाटक है। इंग्लिश वो वाले है में ये ना पॉइंट होता है। तेलंगाना। क्या नाम है, कर्नाटक में हाँ ही हुआ, वही एक तो बार चेक कर लीजिएगा।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है ना, हाँ हाँ कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में ही शुरू हुआ है, ठीक है। योजना ट्रांसजर सर इंग्लिश समुदाय के वाले सभी, में बहुत सारा पॉइंट छूटा हुआ है। अब हम क्या करें इसमें, हम तो छाप नहीं सकते उसमें जो दिया है परफेक्शन नहीं दिया है, ठीक है, हम इसी से बहुत पढ़िए। बार ढूंढे तो भी वो नहीं आप सर। बता दीजिए। छूटा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पे नहीं छूटा हुआ है, इंग्लिश में छूटा हुआ है। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी, चाहे वो कहीं भी रहते हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपको ध्यान में रखें, दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो 2019 में प्रारंभ हुई थी। अब तो ओडिशा के लाभा नामक राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की घोषणा की गई है। तो ओडिशा में, ठीक है, कौन सा, LABHA, लाभा नामक राज्य वित्त पोषित, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राज्य के वित्त पोषित से मतलब किया गया है, कहाँ पे, ओडिशा में। कृषि या मूल्य लागत आयोग जो होता है ना, वो MSP पे मतलब क्या करता है, फसलों का चयन करता है, उसका केंद्रीय मंत्रिमंडल MSP की घोषणा करती है। लेकिन यहाँ पे ओडिशा में कौन सा पहल शुरू किया गया, लावा। लाभ, LABH, ठीक है, क्या स्टेट के द्वारा MSP दिया जाएगा। लघु वन उपज के लिए MSP प्रदान करेगा आदिवासी को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, MSP, ठीक है, MSP के 99% प्राथमिक संग्राहक है, उस संग्रह केंद्रों पर, मतलब केंद्रों पर क्या कर सकते हैं, बेच सकेंगे। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य वित्त पोषित से MSP देने की घोषणा की है। MFP क्या होगा इसका फुल फॉर्म, MFP में बांस, लकड़ी के ब्रश की लकड़ी, स्टम्प, हाँ हाँ बिल्कुल, मिनिमम फिक्स प्राइस होगा, ठीक है। कोकून, शहद, मोम, ला, तेंदु, केंदु के पत्ते आदि सहित पौधे की उत्पत्ति के सभी गैर लकड़ी वन उत्पाद शामिल है, ठीक है, जिनको आदिवासी समुदाय चाहे तो इसे बेच सकते हैं। इसमें बांस और बेत भी शामिल है, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत बांस और बेत पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। बांस और बेत की बात करेंगे तो ये भारतीय, ठीक है, वन अधिनियम 1927 में जो आई थी उसके तहत बांस और बेत को पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन मुख्यतः बांस है क्या, घास। क्या है बांस, तो घास के श्रेणी में आते हैं। बैम्बो क्या आता है, घास की श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट जो है, भारतीय वन अधिनियम जो है, उसमें बांस को मतलब क्या बताएगा, पेड़ बताया गया है। यस तो सर, अब बात ये करेंगे ओडिशा की बात के, क्या, इंडिया गवर्नमेंट में सर चेंज हुआ है ये। हाँ, एनडीए गवर्नमेंट इसको चेंज किया, रीजन क्या था ना भाई साहब से, मतलब क्या, इसकी सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है, उन्होंने देखा कि भाई बांस को तो मतलब इसको संरक्षित किया गया है, तो संरक्षण करने के बाद इसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन बांस का मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग क्या प्रयोग कर रहे थे, रोड्स बैरिकेड पर लगाने में ये काम करते हैं, रोड के किनारे के बाद, जो बाहुबल्ली कहते थे, बाहुबल्ली नाम का महाराष्ट्र में सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो बांस का व्यापक रूप से मतलब रोड के बैरिकेड करने में ये लोग प्रयोग करने वाले थे, नितिन गडकरी साहब, ठीक है। लेकिन उसमें नितिन दिक्कतें आ रही गडकरी थी क्योंकि सर। 1927 के तहत इसको संरक्षित किया गया था, तब इसको हटाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो कौन सा पहल है उड़ीसा का, LABHA, ठीक है, हाँ। अब आते हैं कर्नाटक में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की घोषणा की गई। तो डिजिटल डिटॉक्स एक समय की अवधि है जिसके दौरान व्यक्ति जानबूझ मोबाइल, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रिक उपकरणों पर ऑनलाइन बिताए गए समय को कम कर देता है। मतलब आप लोग भी काफी समय देते होंगे, तो ठीक है, लैपटॉप वगैरह सब देता, मैं भी देता हूँ, ठीक है, तो उसमें काफी समय किल होता है। तो इसके लिए कर्नाटक ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है, जिसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उसमें ऑनलाइन बिताए गए समय को कम कर देता है। पहल जागरूकता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए डिजिटल डिटॉक्स केंद्रों, कार्यशालाओं के माध्यम से, सामुदायिक कन्वेंशन आदि के माध्यम से जिम्मेदार गेमिंग सुनिश्चित करना है। इसे ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम और निमहंस, ठीक है, निमहंस के सहयोग से मतलब क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो कर्नाटक ने जो डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है, उसका मतलब उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य सिंपल है से भाई साहब, जो बहुत अधिक समय जो आप क्या चीज पे दे रहे हो, ऑनलाइन चीजों को दे रहे हो, उस पर आप क्या करो, समय को मतलब कम करना है। पूर्वोत्तर के लिए मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। कहाँ पे किया गया होगा, तो जाहिर सी बात है असम में, गुवाहाटी में, ठीक है। कहाँ पे, कामाख्या माती का मंदिर का है, असम गुवाहाटी में है ना, असम के गुवाहाटी में है ना। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की शिलान्यास किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के तहत किया गया है, ठीक है। एक आपका पीएम डिवाइन योजना है, ठीक है, किसका विकास करना है पीएम डिवाइन योजना में,
पूर्वोत्तर राज्यों का ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों का क्या करना, विकास करना है। उसी की तरह मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर का भी मतलब क्या किया गया, विकास किया गया। अब आते कामाख्या मंदिर के बारे में हम लोग तो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कामाख्या मंदिर जो है तो आप लोग जानते हैं असम गुवाहाटी में आपको देखने को मिलेगा, 91 शक्तिपीठ है, सती माता की 91 शक्तिपीठ है, उसमें से आपको मिलेगा। एग्जाम में पूछता है असम के गुवाहाटी में, तो सबको पता, लेकिन किस पहाड़ी पे है, तो क्या बताएंगे, नीलाचल पहाड़ी पे है। किस पहाड़ी पे है ये, नीलाचल पहाड़ी पे है। ठीक है, दूसरी बात, ये तांत्रिक उपासकों के लिए शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख तीर्थ स्थल है तांत्रिक उपासक के लिए। वर्तमान मंदिर का निर्माण की बात करेंगे 1565 में किया गया था। कब किया गया था, 1565। इसके द्वारा, चीला राय के द्वारा। ठीक है, चीला राय के द्वारा किया गया था। किस शैली में बनी हुई, तो नागर शैली में बनी हुई। ठीक है, नागर शैली और किस शैली के, सारा सैनिक शैली का संयोजन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सागर शैली, नागर शैली की बात करेंगे तो नागर शैली के अलावा कौन सी शैली में बना हुआ है, ठीक है, क्या बताएंगे, सारा सैनिक, सारा सैनिक में बना हुआ है। वार्षिक उत्सव की बात करेंगे तो यहाँ पे मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला लगता है। ठीक है, ठीक है, कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म की याद दिलाता है। ठीक है, ध्यान में, अम्बुबाची का मेला आपको यहाँ पे लगता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने कहाँ पे, किस पहाड़ी पे इस मंदिर का निर्माण किया गया, तो क्या बताएंगे, नीलाचल पहाड़ी, नीलाचल। नीलाचल पहाड़ी पे इस मंदिर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ओडिशा में स्वयं योजना तैयार किया गया। कौन सी योजना, ओडिशा में स्वयं योजना शुरू हुआ है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने का मतलब क्या किया है, फैसला किया है। तो स्वयं योजना किस राज्य की, क्या बताएंगे, उड़ीसा का। ओडिशा को है। ठीक है, कहाँ की, ओडिशा का है। ठीक है, कितनी ऋण मिलेगी, तो 1 लाख तक ऋण मिलेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने या स्वरोजगार पैदा करने के लिए, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए राशि क्या होगी, प्रदान की जाएगी। अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, तो सिक्किम इंस्पायर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किसने किया था, सिक्किम का मुख्यमंत्री में। सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम इंस्पायर को लॉन्च किया। अब बात करें सिक्किम इंस्पायर प्रोग्राम जो है, सरकार की जो प्रोग्राम जो है, किसके साथ मतलब एक सहयोगात्मक कदम के साथ शुरू किया गया है, तो ध्यान रखें, विश्व बैंक के साथ। किसके साथ, वर्ल्ड बैंक और सिक्किम गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, रोजगार पहल के माध्यम से आर्थिक और विकास का मतलब क्या करना है, समावेशन को मतलब क्या करना है, बढ़ावा देना है। कर्नाटक ने आशा किराना आई केयर एट योर, कर्नाटक ने आशा किराना आई केयर एट योर डोर स्टॉप कार्यक्रम को लॉन्च किया। आई केयर एट योर डोर स्टॉप, इसकी राष्ट्रीय अंधता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम 1976 के तत्वावधान में लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के व्यापक नेत्र जांच की जाएगी। तो आशा की बात करेंगे, आशा किराना, फिर आई केयर एट डोर योर, एट योर डोर स्टॉप, मतलब आपके दरवाजे पे जाके आपका आंखों का जांच किया जाएगा। तो किस राज्य की सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, किस राज्य की सरकार के द्वारा, ठीक है, तो कर्नाटक राज्य की, ठीक है, सरकार के द्वारा मतलब ये पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया। उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी ने पंचावत में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है, उत्तराखंड के किस स्थान पे, हिमालयन, पंचावत में। ठीक है, कहाँ पे, पंचावत में, सॉरी, चंपावत, चंपावत। ठीक है, सर ये वॉल्यूम 5 ही है ना? नहीं, ये वॉल्यूम 4 है, ये वॉल्यूम 5 में टूट रही। सर उसे इतना अलग कैसे हो सकता है? वॉल्यूम 4 है, ये 5 नहीं है। वॉल्यूम ठीक है, दिया ही नहीं उसे। वॉल्यूम 4 है ये। ठीक है, 5 नहीं है। एक किताब है, ठीक है, चंपावत ऑफ करके है। ठीक है, इसकी किताब है ये, जिम कॉर्बेट की किताब है। ठीक है, चंपावत ऑफ करके कोई किताब है जो कि बाघ के मारने की कहानी मतलब वो दिखाते हैं उसमें। ठीक है, जिम कॉर्बेट की एक पुस्तक भी है, चंपावत करके कुछ है। ठीक है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, किताब का नाम मुझे याद है, जिम कॉर्बेट।
और मैन ईटर्स ऑफ चंपावत की ऐसा ही करके कुछ किताब का नाम है, ठीक है, जहां पे उन्होंने एक टाइगर को मारा था। देखेंगे कि कुछ टाइगर ने 300 लोगों का मतलब जान से मार दिया था इस वजह से। इसे प्रचुर कृषि संसाधनों तथा पूंजीकरण करके स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पाल चुरपी और घी जैसे उच्च मांग वाले उत्पादों का उत्पादन और निर्यात करने के लिए स्थानीय किसानों से दूध, हल्दी और पुदीना खरीदने पर भी केंद्रित है। चुरपी क्या होता है? चुरपी पनीर है। किसके दूध का पनीर है चुरपी? याक का ठीक है, चुरपी की बात करेंगे, याक का दूध का पनीर है, ठीक है। ये जो पहल है, ठीक है, ये जो पहल है, ठीक है, हिमालयन बास्केट, ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा आपके एग्जाम में। कहाँ पे बना है? रंगपो में सिक्किम का पहला क्या बना है? तो ध्यान रखिए, रेलवे स्टेशन बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रंगपो के सिक्किम में पहले, ठीक है, रेलवे स्टेशन का क्या किया? उद्घाटन किया है। रंगपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन देश भर में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल का हिस्सा है। लगभग 41,000 करोड़ रुपए के मूल्य से 2,000 से अधिक परियोजनाओं के साथ इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य परिवहन नेटवर्क में क्रांति लाना, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मतलब क्या देना है? बढ़ावा देना है। तो सिक्किम के किस स्थान पर मोदी जी ने, ठीक है, कहाँ पे किया है? कहाँ पे किया है? रंगपुर में किया है। कहाँ पे किया है? रंगपुर नहीं, रंगपुर। कहाँ पे किया है? रंगपुर में किया है। अब देखेंगे असम में जो मुस्लिम विवाह अधिनियम जो था 1935, उसको रद्द कर दिया गया है। 1935 का मुस्लिम विवाह अधिनियम जो है उसको रद्द कर दिया गया है। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। अब क्या था इस विवाह में? देखें क्या था, 1935 में अधिनियमित यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। असम सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने का इरादा रखती है। उत्तराखंड की सरकार ने लागू किया है, अब जाके असम में भी लागू होगा। इसीलिए जो सिविल लॉ जो होंगे, ठीक है, सिविल लॉ जो होंगे हिंदू मुसलमान और सभी धर्मों के लिए क्या होंगे? एक समान होंगे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ हमारे यहाँ सभी के लिए एक समान है, लेकिन सिविल लॉ क्या है? अलग अलग है। सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, कहां पे शुरुआत की गई सवेरा कार्यक्रम की? किस राज्य की सरकार ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सी कार्यक्रम की शुरुआत की? सवेरा कार्यक्रम के। ब्रेस्ट कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम के उद्देश्य से सवेरा कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सवेरा कार्यक्रम, ठीक है। किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखेंगे योजना के दृष्टि बाधित लोग स्तन कैंसर की जांच करेंगे, ठीक है। दृष्टि बाधित लोग स्तन कैंसर की जांच करें, इससे यह बात का प्रकाश डाला जाएगा कि उनमें प्राकृतिक स्पर्श संवेदनशीलता है, ठीक है। दृष्टि बाधित लोग आधा सेंटीमीटर तक स्तन कैंसर का पता लगा सकते हैं, जबकि एक सामान्य डॉक्टर जांच के बाद 1 सेंटीमीटर तक इसका पता लगा सकता है। मतलब दृष्टि बाधित लोगों के द्वारा स्तन कैंसर की जांच कराई जाएगी। चलिए, संशोधित पीकेसी ईआरपी क्या है यार? पीकेसी ERCP लिंक। हाँ, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल, ठीक है, क्या है? पार्वती, काली सिंध। पीकेसी का मतलब क्या होगा? पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक क्या समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? पार्वती, काली सिंध, एक मिनट रुकिएगा जरा। और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ये? शक्ति मंत्रालय सर। जल ठीक है, ध्यान शक्ति रखना, बिल्कुल जल शक्ति मंत्रालय। कौन सी सरकार इसमें इन्वॉल्व है? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों सरकार इन्वॉल्व है। कौन कौन सी नदी इन्वॉल्व है? पार्वती, काली सिंध, चंबल। ठीक है, पार्वती, काली सिंध और कौन सी नदी है? चंबल। चंबल नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चंबल सर नदी है, हमको ठीक है। मिला इसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ लंबे समय से लंबित पीकेसी नदी लिंक परियोजना को एकीकरण की परिकल्पना की गई है। देखिए, संशोधित पीकेसी
ERCP लिंक परियोजना की बात करेंगे क्या है, तो ध्यान रखिए सबसे अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। तो दो राज्यों का नदी को जब जोड़ेंगे तो कौन सा होगा, अंतरराज्यीय। कहाँ से गाना बज रही है, माइक ऑन कीजिए। अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। PKC लिंक परियोजना 1980 में तैयार की गई थी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल 30 लिंक में से एक है, ठीक है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें योजना में कितने 30 लिंक शामिल है। ये जो PKC लिंक जो है पार्वती काली सिंध चंबल कब तैयार की गई थी, 1980 ठीक है। तो ध्यान रखना है कब शुरू की गई थी, तो 1980 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो 1980 में इसे शुरू की गई थी, ध्यान में इसको रखना है। कब, 1980 में इसको शुरू की गई थी, ठीक है। यह एबेज नदी काली सिंध की एक सहायक नदी है, ठीक है। यह, ठीक है, नेबेज नदी, यह नेबेज नदी, ठीक है, काली सिंध की एक सहायक नदी और काली सिंध के पानी को राणा प्रताप सागर बांध या गांधी सागर बांध पर चंबल नदी में मोड़ने का मतलब क्या रखता है, प्रस्ताव रखता है। ERCP का योगदान मतलब उद्देश्य काली सिंध पार्वती मेज और चाकन उपवेशनों में उपलब्ध अधिशेष मानसून पानी का उपयोग करके बसान गंभीरी बाणगंगा के पानी के कमी वाले उपवेशनों को मोड़कर चंबल बेसिन के भीतर पानी के अंतर बेसिन हस्तांतरण करना। मतलब वैसे नदी जिसमें पानी मतलब क्या है, कम है, और वैसे नदी जिसमें पानी मतलब ज्यादा है, तो मतलब दोनों को मतलब क्या करना, लिंक कर देना है, लिंक कर देना, जिससे पानी की उपलब्धता दोनों में मतलब बनी हुई रही, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको नहीं ध्यान में रखना, हमको ध्यान में रखना है सबसे पहले, तो हमको ध्यान में रखना है सिर्फ PKC परियोजना क्या है। तो PKC में क्या है, पार्वती है, काली सिंध है, चंबल है, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट है, साथ में बाद के भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय के बीच में एक समझौता ज्ञापन किया गया, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये PKC की परियोजना की बात करेंगे, PKC लिंक नदी जोड़ो परियोजना के तहत है, ठीक है। उसे केंद्र सरकार में 30 ऐसी परियोजना ऑलरेडी अन्य राज्यों में चल रही है, ठीक है। यह 1980 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में 30 लिंक में से शामिल है। बहुत सारा चल लिंक है ना, जैसे कि से बात करेंगे बिहार में भी है नदी जोड़ो परियोजना के तहत, तमिलनाडु में भी है, बहुत सारा है, ठीक है। उसी में से ERCP का मतलब है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, इसके अंदर आता है कैनल प्रोजेक्ट। अच्छा कनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। ERCP, अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये जो था आपका क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। कला संस्कृति भी आज हम करेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए, और आज खत्म करेंगे इस करंट अफेयर्स को, ठीक है। चलिए, तो आप बताना हिमालयन बास्केट कार्यक्रम को कहाँ पे लॉन्च किया गया, हिमालय बास्केट लॉन्च कहाँ पे किया गया है, हिमालयन बास्केट। स्वयं योजना कहाँ का है, स्वयं योजना हरियाणा। सवेरा योजना कहाँ पे, सवेरा योजना हरियाणा। माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की शुरुआत कहाँ पे हुई है, असम। पूर्वोत्तर भारत में, नॉट असम, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। कौन सी योजना के अंतर्गत हुई है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए, PM डिवाइन योजना। यूपी सेमीकंडक्टर लागू करने वाला कैमा नंबर का राज्य बन गया है, बन गया है, ठीक है। नेमू काजी कहाँ का मतलब राजकीय मतलब फल मतलब घोषित किया गया है, असम का, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। PKC में कौन कौन से 3 नदी आएगी, पार्वती काली सिंध चंबल। इसको लिंक करने की शुरुआत कब हुई थी, 1980 में। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा, रंगपो, ठीक है, ध्यान रखें, रंगपो, ठीक है। माइक बंद कीजिए, कितना क्यों इको करता है माइक, हमको समझ में नहीं आता है। सर हम पता लगा लिए, उसमें वॉल्यूम 4 में इंग्लिश मीडियम में सर वो टॉपिक ही हटा दिया है ही नहीं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अच्छा, हिंदी मीडियम में है पूरा, हम ढूंढे उस समय से, वॉल्यूम 4 में दिया ही नहीं। पूछिए वो परफेक्शन वाले से, लड़का उठाते हैं। उसको मैसेज कीजिए, अनस्टेबल को मैसेज कीजिए। चलिए, अनस्टेबल नहीं, अनस्टॉपेबल करके कोई आईडी बनाए, उसका जो संचालन करता है परफेक्शन, अनस्टेबल, वो सही में अनस्टेबल है, ठीक है। कला और संस्कृति शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन उसका बुराई कर रहे हैं हम लोग लाइव वीडियो में। कला संस्कृति, ठीक है। तो लद्दाख में मनाया गया वार्षिक
ठीक है। डोसमोची उत्सव, कौन सी उत्सव? डोसमोची उत्सव कहाँ पे मनाया गया? लद्दाख में, ठीक है। क्या एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। क्या है ये? मुखौटा नृत्य है। कैसा नृत्य है? मुखौटा नृत्य है, ठीक है। जिसे, ठीक है, चाम्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? चाम्स के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। ये लेह पैलेस के प्रांगण को सुशोभित करता है। बौद्ध धर्म में गहराइयों से निहित चाम नृत्य लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीकात्मक अनुष्ठान है, ठीक है। चाम नृत्य किया जाता है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये मुखौटा नृत्य कहते हैं सब बुराइयों का भगाने का, बुरा आत्मा जो होता है ना, उसको भगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बौद्ध समुदाय के द्वारा किया जाता है लद्दाख में, ठीक है। तो कौन सा है? तो वार्षिक डोसमोची उत्सव की शुरुआत कहाँ पे? लद्दाख में। अब आते हैं सूरजकुंड मेला, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, कहाँ पे मनाते हैं? हरियाणा के, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा के, कहाँ पे? हरियाणा के सूरजकुंड में, ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा के सूरजकुंड में इसको मनाते हैं, ठीक है। कहाँ पे ध्यान रखिएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, कितने नंबर का है? 37 नंबर का, ठीक है। भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और संस्कृति के ताने बाने की संस्कृति को, विविधता को प्रदर्शित करता है। 2013 में मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया। तो इस मेला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड कब कर दिया गया? 2013 एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा उससे पहले भागीदार राज्य कौन था? कौन था भागीदार राष्ट्र? कौन था? तंजानिया। तंजानिया का राजधानी कहाँ है? डोडोमा। डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है, ठीक है। थीम राज्य कौन है इस बार? की बात करेंगे, इस बार क्या है? थीम राज्य है। और भागीदार राष्ट्र की बात के तंजानिया। कितने नंबर का अंतर्राष्ट्रीय मेला ये? 37 नंबर। 37 नंबर के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी घोषणा कब की गई? मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपडेट कब किया गया? 2013 में। किस राज्य में होता है? हरियाणा में होता है। हरियाणा के कौन सा जगह? जगह का नाम क्या है? फरीदाबाद। रखेगा सूरजकुंड फरीदाबाद होता है। कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद ही है ना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। क्या फतेहाबाद? सांस्कृतिक क्या हुआ? सूरजकुंड जगह का नाम है ना? मेला का नाम है, जगह का नाम नहीं। फरीदाबाद में पड़ता है। जगह भी है सर और मेला भी है, लेकिन वो फरीदाबाद में पड़ता है, ये कहा जा रहा है। हाँ, फरीदाबाद जिला। आगे चलते, आगे क्या प्रश्न है देखिए, ठीक है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पे हुआ है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस जिला में होता है? तो छतरपुर में होता है। तो सूरजकुंड जो था आपका 37वां नंबर का था, और खजुराहो की बात करेंगे 50वां नंबर का था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे, ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव को समर्पित ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन इसकी भगवान शिव की समर्पित ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से इसकी शुरुआत होती है। यह त्योहार कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की समृद्धि को उजागर करता है और सभी प्रकार के यहाँ पे नृत्य होता है, ठीक है। अब आते खजुराहो मंदिर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यह मंदिर की बात करेंगे, किस शैली से बनाई गई है? नागर शैली से, ठीक है। ध्यान में, यह हिंदू और जैन मंदिरों का संग्रह है। कौन सा मंदिर का संग्रह है? हिंदू और जैन मंदिरों का संग्रह में आपको ये मंदिर मिलेगा, ठीक है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 900 ईस्वी से 1130 के बीच में की गई। कब से कब से की गई? 900 से लेके 1130 के बीच में की गई। कौन से शासक के द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अब ये जो मंदिर जो है नागर शैली की बनी है, खजुराहो मध्य प्रदेश में मिलती। कौन से जिला में? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, ठीक है। कौन सा जिला में? छतरपुर जिला में। इसको यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल का भी दर्जा मिला। कब मिला है? तो 1986 में मिला है, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों में कामुक चित्रण बहुत अधिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कामुक चित्रण। महत्वपूर्ण उदाहरण के कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ठीक है। सबके सब जो है इसका उदाहरण है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे मिलेगा? एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में ये, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर सब इसी के आसपास ही है, ठीक है। ध्यान रखें। इसको यूनेस्को का विश्व स्तर में कब इसको घोषित किया गया था? 1986 में। 1986 में, ठीक है। खजुराहो का मंदिर किस शैली का है? नागर नागर। निर्माण कराया गया? चंदेल शासकों द्वारा।
चंदेल शासकों के द्वारा चंदेल। इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पे आयोजन हुआ? कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर के डिजाइन करता कौन थे जिन्होंने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया था? लट्विन ओडियन। महोत्सव की शुरुआत प्रसिद्ध रूसी कठपुतली शो पेत्रुशिका से हुई, ठीक है। पेत्रुशिका क्या है? कठपुतली शो नाम है, शो आप लोग जानते देखे हुए हैं? मूवी में देखे। मूवी की साइड से बनी है। हाँ, कठपुतली शो राजस्थान गांव देहात में भी हम लोग देख लेते हैं, अभी भी गांव वगैरह में होते रहता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए बिहार में क्या बोलते हैं? कठपुतली। बिहार में क्या होता है? कठपुतली होता है, ठीक है, जो कि मेला उला में खूब दिखे जाता है, ठीक है। ओडिशा में बोलते हैं यमपुरी, राजस्थान में खुंडेही या फिर रावण छाया बोलते हैं, तमिलनाडु में कठपुतली ही बोला जाता है, कर्नाटक में क्या बोलते हैं? बोमबल्ट। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? गोम्बेअटा, तेलुगु गोम्बेअटा। बंगाल, ओडिशा, असम बोलता है थोलू बोमलता। केरल में बोलते हैं पुतुल नाच पाबा कुथू, ठीक है। ये सब क्या? कठपुतली नृत्य का, ठीक है, क्या है? कठपुतली नृत्य का स्थानीय नाम है। क्या है? स्थानीय नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में कठपुतली के नाम से ही जानते हैं, तमिलनाडु में भी कठपुतली ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सब क्या है? इसका कठपुतली नाम है। अब ये तेलंगाना में मनाया गया कौन सा उत्सव? समक्का सरक्का जात्रा उत्सव, ठीक है। ये दोनों समक्का सरक्का कौन थी? दोनों माँ बेटी है ना, जनजातीय समाज से बिलोंग करने वाली दोनों को दोनों है, ठीक है, माँ बेटी है, ठीक है। यह मुलुगु जिले के मेदाराम नामक एक छोटे से गांव में, ठीक है, आयोजित किया गया, ठीक है। तेलंगाना में मेदाराम जात्रा भी बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा? मेदाराम जात्रा फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? तो अभी आपको तेलंगाना में मनाते हैं, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार है। तो इस समक्का सरक्का आदिवासी समुदाय की दो महिलाएं थी, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा क्या आदिवासी समुदाय है। सरलम्बा और समक्का का महत्वपूर्ण आदिवासी देवता है, ठीक है। अब भारत सरकार ने इनके नाम से क्या बनाने का शुरू किया था? पहला आदिवासी जनजातीय महाविद्यालय बनाने का, ठीक है। मतलब जनजातीय यूनिवर्सिटी है ना, जनजातीय यूनिवर्सिटी फर्स्ट, मतलब ट्राइब यूनिवर्सिटी बनाएगी इन्हीं के नाम से, ठीक है। कहाँ पे बनने वाला यूनिवर्सिटी? तेलंगाना में ही बनेगा। तेलंगाना में ही बनेगा, ठीक है। समक्का और सरलक्का एक माँ बेटी की जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की अवधि के दौरान आदिवासी आबादी पर कर लगाने के खिलाफ मतलब विरोध कर दिया था, ठीक है, इसके काकतीय शासकों के द्वारा, ठीक है। इससे 1998 में राज्य महोत्सव का भी दर्जा मतलब दे दिया गया। अब बिहार का भी बहुत सारा महोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लेंगे कौन कौन सा, सोनपुर में जो मेला जो होता है, क्या बोल, हरियर क्षेत्र का जो मेला बोलते हैं उसको भी दिया गया है, ठीक है। राजगीर महोत्सव को दिया गया, थावे महोत्सव को भी दिया गया है, ठीक है। अभी कौन सा जगह हुआ था? मलमास मेला, वो भी राजकीय स्तर का मेला, उसको भी दिया गया। तो बहुत सारे मेला को, हाँ। पर्वता उत्सव अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित करने का प्रयास, ठीक है। पर्वता उत्सवम, इसको अमूर्त, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत घोषित करने की बात की गई है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में बात करेंगे तो हमारा क्या क्या शामिल है? बहुत सारा। अभी हाल फिलहाल दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था ना, नहीं, गरबा को शामिल किया गया अभी हाल फिलहाल में। उससे पहले इसको भी क्या बोलते हैं, हमारा जो मतलब जो होता है, क्या बोलते, कुंभ मेला जो होता है उसको भी सांस्कृतिक विरासत में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। उसी तरह से पर्वता उत्सव को भी शामिल किया गया है, करने की बात चल रही है। यूनेस्को द्वारा अहोबिलम के वार्षिक पर्वता उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कराने का प्रयास जारी है। ये त्योहार कहाँ का है? पर्वता उत्सव त्योहार कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस शहर में? ठीक है, अहोबिलम शहर में श्री नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में यह त्योहार मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं? तो अहोबिलम शहर जो आंध्र प्रदेश में, वहां पर श्री नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में त्योहार को मनाते हैं। इसे मॉक हंटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस त्योहार को मॉक हंटिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं? तो पर्वता उत्सवम को जानते हैं। किससे? पर्वता उत्सवम को जानते हैं। ठीक है, कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। आंध्र प्रदेश के अहोबिलम शहर में मनाते हैं। ठीक है, किस मंदिर में मनाते? श्री नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में इनको मनाते हैं। त्योहार के दौरान मंदिर के आंतरिक गर्भगृह से देवता को 32 चेंचू आदिवासी गांव में ले जाया जाता है। ठीक है, चेंचू आदिवासी समुदाय कहाँ का? तेलंगाना का समुदाय है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना का ही है। इनको मंदिर से देवता के गर्भगृह से देवता को निकाला जाता है, 32 चेंचू आदिवासी गांव में ले जाया जाता है। चेंचू समुदाय मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में रहने वाले समुदाय है, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है।
तो इसी के साथ आपका क्या होता है, तो इसी के साथ आपका जो होता है सेगमेंट जो होता है कला संस्कृति का वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज एक सेगमेंट और हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, किताबें खत्म करते हैं। ठीक है, खत्म 3 ही है। काम में क्या है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथोराइज्ड एंड अंडर रिकॉलेक्शंस ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट, किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रोफेसर एमडी मुनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक, बड़ा सा नाम है। ठीक है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी याद रखिए। यह पुस्तक दक्षिण एशियाई भू राजनीति की एक अद्वितीय झलक प्रदान करता है। किसने लिखा है पुस्तक को, तो प्रोफेसर एमडी मुनि। एक बार किताब का नाम क्या है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अंडर रिकॉन्सिलेशंस ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट, इसके लिखा प्रोफेसर एस मुनि के द्वारा लिखा गया है। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिनिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम। ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम पुस्तक की बात है अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा है, अश्विन प्रभु के द्वारा। यह समय के माध्यम से आकर्षक यात्रा की पेशकश करता है जो महाबलीपुरम के अस्थायी मूर्तियों के पीछे कहानी उजागर करता है। ठीक है, महाबलीपुरम का जो मूर्ति जो है, मूर्ति का निर्माण की पल्लव सम्राट नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जिसकी लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय के साथ हो गई थी, पुलकेशिन प्रथम के साथ, सॉरी, जिसको मतलब नरसिंह वर्मन ने क्या किया था, पुलकेशिन प्रथम की हत्या करके, ठीक है, बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पराजित कर दिया था, और साथ में बतापी कोंड की ये पल्लव शासक था। ठीक है, नरसिंह वर्मन से पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक को, बतापी के चालुक्य शासक को पराजित किया था। तो उसी महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिरों का आपको समूह मिलेगा, जहां पर आपको मिलेगा रथ मंदिर। कौन सा मंदिर, रथ मंदिर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये 7 पैगोडा का मंदिर भी कहते हैं, सब महाबलीपुरम में। ठीक है, तो उसी के ऊपर मतलब एक पुस्तक आई है मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम, जो कि अश्विन प्रभु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कल के क्लास में क्या होगा, किताबें और नियुक्ति होगी। ठीक है, शिखर सम्मेलन के साथ क्या हो जाएगा, खेलकूद, खेलकूद के बाद समाप्त हो जाएगा। तो कल के लिए इसको थोड़ा सा बचा के रखते हैं। ठीक है।